सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स डीडी लेजेंड बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने दोस्त के साथ एक टीडीएम रूम मैच कर रहा था। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं उसे कैसे हराता हूँ। तो अभी तो गेम जैसे शुरू हुआ है, तो फिर मैंने सोचा M24 ले जाके शुरू करते हैं गेम। पर मुझे पता नहीं था कि मेरा दोस्त डीपी लेके आया है। अब यहाँ गया तो एकदम से आया, मैंने ट्राई करा मारने की, लेकिन उसने मुझे डाउन कर दिया। इस बार मैंने सोचा कि इस बार मैं उसे मार के ही रहूँगा, किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए मार के ही रहूँगा। तो फिर मैं गया और फिर थोड़ा ढूंढा उसे, लेकिन वो मेरे स्क्रीन पे नहीं आया। मैं थोड़ा और वेट करा कि दिखेगा, लेकिन एकदम से मेरी लेफ्ट वाली स्क्रीन पे वो स्पॉट होता है। फिर मैंने थोड़ा वेट करा कि अब मैं उसे जाके एकदम मार डालूँगा किसी भी तरीके से, लेकिन कुछ भी यहाँ काम नहीं कर रहे थे। फिर एकदम से आया वो, मैंने एक ट्राई करा शॉट का, फिर एक और ट्राई करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने पीछे गया, फिर एक मारा और कमाल का शॉट लगा, ये मुझे बड़ा प्यारा शॉट लगा। जिसको भी ये शॉट बड़ा अच्छा लगा M24 का, वो भी मेरे दोस्त के ऊपर। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मैं थोड़ा अब इक्वल स्कोर हो गया था 1-1, तो उसने मुझे स्पॉट कर लिया। मैं एकदम स्लाइड मार के पीछे की तरफ आता हूँ, मैंने उसकी डीपी ले ली एकदम से। फिर मैंने थोड़ा वेट करा, मैंने सोचा कि कहाँ से आएगा, राइट या लेफ़्ट। तो फिर मैंने सोचा कि राइट से चलते हैं, राइट से उसके ऊपर फ्लैंक करते हैं। अब मैं गया, लेकिन फिर मैंने थोड़ा ढूंढा कि कहाँ होगा, क्योंकि फिर मुझे वो एकदम से दिखा। अब उसके हाथ में डीपी थी, मुझे लगा था अगर वो M24 देख लेगा मेरे हाथ में तो फिर हम बस ओनली स्नाइपर मैच करते हैं। लेकिन मेरा दोस्त बहुत ही ख़राब था, तो वो उसने बिल्कुल भी बात नहीं मानी, डीपी लाया। और फिर मैं फिर से फिर से लेके गया M24, ताकि उसे बता सकूँ M24 वाले ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अब मैं यहाँ गया तो मैंने थोड़ा स्पॉट करने की कोशिश करी, लेकिन एकदम से देखा उसने मुझे स्पॉट कर लिया था पहले। उसने मुझे 1 एचपी से थोड़ा ऊपर रखा, मतलब मुश्किल से 3 एचपी होगा। फिर मैंने सोचा इसे मारते हैं, उसे शॉट भी लगा, कनेक्ट बहुत प्यारा हुआ, 1 एचपी पे बचा उसकी, जैसे आपने देखा होगा स्क्रीन पे। फिर मैंने सोचा अब बहुत हो गया, अब ग्रोजा लेके चलते हैं, अब बहुत हो गया, अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो मैं गया, और ग्रोजा भी मुझे नई नवेली मिली थी, तो इसलिए वो थोड़ी आपको लगेगा कि अपग्रेडेड नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं गया स्लाइड मार के, नहीं दिखा। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि ये कहाँ जाऊँ कि वो दिखे मुझे, फिर वो एकदम लोकेट होता है। फिर मैंने स्प्रे दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ स्प्रे का। फिर उसके बाद फिर मैंने आगे बढ़ता गया थोड़ा और, फिर मैंने सोच लिया इस बार तो कुछ भी हो जाए मैं उसे किल करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने पूरी जगह छान मारी कि वो कहीं ना कहीं स्पॉट हो जाए। फिर एकदम से मैं उसे देखता हूँ, तो मैंने एकदम स्लाइड ली प्यारी सी, और फिर मैं थोड़ा सा उस पर फायर करा। फिर मैं थोड़ा रेस्ट पोजीशन में आया, फिर वो एकदम कूदा और मैंने पूरी स्प्रे कर दी। उसने पूरा डीपी मेरे ऊपर चला दिया था, पूरी रिलोड ख़त्म हो गई, उसका शायद एम बिगड़ गया इसमें, और मैंने तभी फ़ायदा उठाया और अपनी ग्रोजा रिलोड करके किल करा, और मैंने भी उसकी डीपी ले ली, ताकि थोड़ा मुकाबला बराबर एक का हो जाए। क्योंकि पता है आपको, चीटिंग इज़ नॉट फेयर फॉर आवर फ्रेंड्स। फिर कहते हैं तुम चीटिंग से जीत गए। पर मेरा दोस्त ऐसा नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूँ, और दोस्त होते हैं कुछ, लेकिन नहीं बोलेगा ऐसे। फिर मैंने थोड़ा वेट और करा कि कहीं से आए। फिर मैंने सोचा कि जैसे और भी लोगों को देखा होगा, टीडीएम में जाते हैं और पीछे जो उनका एरिया होता है वहाँ जाके छुप जाते हैं। तो पहले मैं इसको मारता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ मैंने क्या सोचा। ये आया और मैंने डीपी का स्प्रे देके इसे पूरा ख़त्म कर दिया। फिर मैंने थोड़ा रिलोड मारा, और उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि पीछे अपने एरिया में जाके, तो मैं अपने एरिया में जो छोटे से कुटिया सी बन रखी है ना, तो उसके पास ऊपर चढ़ने की, मतलब ऊपर चढ़ तो गया था मैं, पर मैंने सोचा यहाँ से एम करता, लेकिन मुझे सही नहीं लगा, तो मैं नीचे उतर गया यहाँ से। क्योंकि टीडीएम एक ऐसी प्लेटफॉर्म होती है गेम खेलने की, जिसमें अगर तुम वीडियो बना रहे हो तो क्या तुम, मतलब इसमें भी तुम लोग रैंक पुश कर रहे हो, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने थोड़ा सोचा अच्छे से पूरी फाइट लेंगे, मज़ेदार वाली। अब मैं जाता हूँ, तो अब आप खुद गेस कीजिए, वीडियो पॉज करके बताना कि मैं मरूंगा या टिक जाऊंगा। ये सब आपके ऊपर है कि ये वाला किल पहले वो लेगा या मैं लूँगा। तो तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए।
हाँ तो क्या सोचा था तुम्हारा भाई ऐसे ही मर जाएगा? भाई इतने भी ख़राब प्लेयर नहीं है, कितनी आसानी से मर जाएंगे। पूरा रेडी था मैं। और फिर अब आप देखिए आगे क्या होता है। पर ये वीडियो बहुत ही अच्छी थी, मुझे उसके साथ खेल के बड़ा मज़ा आया। इसका इसी जैसी वीडियो का एक पार्ट 2 भी आएगा जब मैं फ्रेंड के साथ टीडीएम में मैच करूँगा। और किसी को मेरे साथ खेलना हो तो वो अपनी आईडी कमेंट्स में लिख सकता है, मैं उसके साथ खेल सकता हूँ अगर वो चाहे तो। और फिर मैं थोड़ा और वेट करता हूँ कि वो कहाँ से आएगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था वो कहाँ से आएगा, लेकिन एकदम से वो पीछे से फायर करता तो आता है। फिर वो थोड़ा अपना झलक दिखाता है, झलक दिखला जा। और फिर मैंने पूरा स्प्रे देने की कोशिश करी और वो मर गया किसी तरह। तो सबसे पहले 5 किल मेरे हुए और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा और वेट करा। फिर मुझे वो आता दिखा अपने एरिया से, फिर ऊपर की तरफ दिखा। मैंने सोचा इस बार मार देंगे, लेकिन इस बार वैसा नहीं होता जो हमेशा हम सोचते हैं। क्या बोला था, हर बार थोड़ी ना मैं मार सकता हूँ यार। वो भी अच्छा प्लेयर है, मैं भी अच्छा प्लेयर हूँ, है ना। फिर मैंने एक नेड करा, ये प्री कुक्ड अननोन नेड था। सच बताऊँ तो मुझको बिल्कुल नहीं पता था वहाँ होगा नहीं, क्योंकि मुझे इसके बारे में एक चीज़ पता थी, अगर जहाँ इसने मुझे मारा है तो वहाँ ये मुझे दोबारा नहीं दिखेगा। फिर एक कमाल की एक स्कोप ओपन शॉट मैंने मारा। ये मुझे ना ऐसे शॉट बड़े प्यारे लगते हैं जिसमें एकदम क्विक ओपन स्कोप और किल, जैसा आपने याद होगा उसमें होता था COD में, अभी भी होता है वो, तो अब लोग चेंज कर लेते हैं अपना मोड। उसमें मतलब वैसे ही स्कोप ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, राइट वाला बटन दबाओ, सॉरी लेफ़्ट वाला बटन दबाओ और वहाँ पर हो गया। और फिर मैं उसका थोड़ा और वेट करता हूँ। मैंने पहले थोड़ा लेफ़्ट एरिया से देखा, फिर राइट एरिया से, लेकिन मुझे समझ नहीं आया वो कहाँ से आ रहा है। फिर मैं थोड़ा पीछे की तरफ गया और मैंने वहाँ उस तरफ देखा कि हाँ, फिर मुझे एकदम से उसकी झलक दिखती है हल्की सी। वो आया और मैं फिर उस पर पूरा स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ और वो मर भी जाता है। तो यहाँ पर मेरे 7 किल हो जाते हैं। लेकिन अभी उसका आप देख पाओगे, उसका 2 किल का बैकअप बड़ा अच्छा था। उसके बाद फिर मैं इसका सहारा लेता हूँ और फिर उसे और नोटिस करने की कोशिश करता हूँ कि वो और कहाँ दिख सकता है, मुझे यहाँ से कहाँ स्पॉट कर सकता हूँ। अच्छा, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर वॉचिंग मोर रिलेटेड वीडियोज़ टू दिस कंटेंट। और फिर वो आता हुआ दिखा मुझे। इस बार मैं श्योर था कि इस बार मैं मार दूंगा, लेकिन जो हम सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता। उसका जो हल्का सा एक छोटा सा स्प्रे, बस मतलब 2-3 बुलेट्स निकले और मैं मर गया। क्या ग्रोजा और डीपी में अंतर किस बात का होता है कि डैमेज ना, और वहाँ डीपी हमेशा अपने आप को प्रूव कर देती है ग्रोजा के सामने। बस मैं ग्रोजा इसलिए लेके गया था क्योंकि मुझे इतना पता था ग्रोजा का फायर रेट अच्छा है और डैमेज भी अच्छा है, पर आई थिंक डीपी का ज़्यादा अच्छा डैमेज है। जिसको ऐसा लगता है डीपी का ज़्यादा डैमेज है, प्लीज़ लिखो #DPOP डैमेज। यहाँ मेरे 8 किल हो चुके थे और फिर वो वहाँ से आता हुआ दिखा मुझे। यहाँ पर मेरे बटन्स हक गए थोड़े से। मैं स्लाइड करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं बैठ गया और उसने फ़ायदा उठाया और मार दिया। अगर किस को लगता है अगर मैं स्लाइड कर पाता और फिर मारता तो मैं मार पाता उसे? जिसको लगता है प्लीज़ बताना कमेंट में। कमेंट बॉक्स ओपन है। पहले की वीडियोस में बिल्कुल नहीं था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर आप इन वीडियोस को एंजॉय कीजिए। और फिर मैं स्लाइड मारता हूँ, उसे पूरा स्प्रे देने की कोशिश करी। अब यहाँ रिलोड मारेंगे हम और वो पीछे से आ जाता है, बड़ा बुरा लगता है। मैं वहाँ एम करके बैठा था और ये महाराज पीछे से आ गए। तो अब देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था इस बार अब मैं पूरी अच्छी बढ़त बना लूँगा। अब मैं इसे एक भी किल नहीं करने दूंगा। फिर मैंने नोटिस करा कि टाइम लिमिट भी जा रही है बहुत जल्दी। अब क्या था, मुझे किसी तरीके से एक किल करना था और बस अपनी पोजीशन बनाए रखनी थी किसी भी तरीके से, ताकि मैं मैच जीत सकूँ। अब आप बिल्कुल नहीं मानोगे, ये गेम खेलते में थोड़ा नर्वस सा हो रखा था, क्योंकि अगर मैं ये नहीं जीत पाया गेम तो फिर मैं डालूंगा क्या कंटेंट में। और आजकल आपको जैसे पता मैं लेट हो जा रहा हूँ। मैं कहाँ पहले स्टार्टिंग में जब डाल रहा था वीडियोस तो 11-12 बजे तक आ जा रही थी, लेकिन अब लेट हो जा रहा है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट टू। आज मैं इतने सारे रियली सॉरी बोल चुका हूँ, मैं खुद ही सोच नहीं पा रहा कितना बोल चुका हूँ। तो यहाँ पर ये आते हैं और मैं स्लाइड मारता हूँ, पूरी ग्रोजा खाली कर देता हूँ इसके ऊपर और फिर मार देता हूँ। तो मेरी 2 किल की बढ़त बन गई थी यहाँ पर। अब बस थोड़ा सा समय और बचा था और वो वहाँ से मुझे फ्री फायर दे रहा होता है और मैंने एकदम से दे दिया यहाँ पर फायर और 2 सेकंड बचे थे, 1-2 खत्म मैच। और सो गाइस, इतना ही था आज की वीडियो के लिए। टिल देन गुड बाय।